नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ एक पीड़िता हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इनके साथ क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, ये अभी हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और बता दें कि ऐसी खबरों को कवरेज करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि ये खबर जिन जिन माताओं बहनों तक पहुँचे या जिन जिन लोगों तक पहुँचे, कम से कम वो अपने आप में एक बदलाव लाएं। और आए दिन जो समाज में इस तरह की घटनाएं आती रहती, कभी पति ने पत्नी को छोड़ दिया या कभी पत्नी ने पति को छोड़ दिया, इस तरह की घटनाएं आती रहती, तो उसमें थोड़ा सा लोगों में जागरूकता फैले, ऐसा ना करें लोग। और ऐसा करने से कैसी कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो भी लोग जाने। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती कुशवाहा। तो शादी आपकी कब हुई थी? 2007 में हुई थी। 2007 में। तो 2007 में आपकी शादी होती है, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? ठीक ठाक से चला था। लगभग कितने शादी के बाद, जैसे कि 2007 में आपकी शादी हुई थी, तो शादी के बाद लगभग कितने साल तक आप ससुराल में रही? 3 साल थे, ठीक ठाक चल रहा था, कोई 3 साल तक सब ठीक? हाँ। बच्चे अच्छे हैं? हाँ, एक बच्ची है, आयुषी कुशवाहा है। एक बच्ची है। फिर 3 साल बाद क्या हुआ? 3 साल बाद से सर खटपिट करने लगे लोग, लड़ाई झगड़ा चालू करने लगे। ससुराल वाले मेरे पति देव शिव मुरारी कुशवाहा बहुत परेशान करने लगे हैं। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये कि 2007 में आपकी शादी होती है, 3 साल सब कुछ ठीक ठाक चलता है, इसके बाद 3 साल बाद जो है लोग परेशान करने लगे। तो परेशान करने का कोई कारण रहा होगा या फिर ऐसे? नहीं सर, कोई कारण नहीं था, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात में हो गई है। अच्छा। हाँ, और कुछ बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात में हो गई है कि इन्होंने बोलने लगे कि लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना हम किसी से बता पा रहे थे। हमको सर अब कुछ नहीं चाहिए, हमको न्यायालय से पूरा हमारा घर परिवार चाहिए, हमको हमारा पति चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों पति अभी आपके रख नहीं रहे आपके साथ? नहीं सर, कह रहे हैं कि अब कुछ वही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास आ ही नहीं रहे सर, कहाँ जाएँ हम। तो शादी के बाद से ही ये आपका मामला, पति आपके साथ नहीं रह रहे या फिर? नहीं सर, हमारे पति देव हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। कब से नहीं रह रहे हैं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। आज कम से कम हो गया 3-4 साल से। 3-4 साल? हाँ, नहीं रह पा रहे हैं हमारे साथ में। इससे 3-4 साल पहले रहते थे आप? हाँ, पहले रहते थे थोड़ा बहुत। 3-4 साल पहले जो है? हाँ, रहते आपके थे। साथ ही रहते थे थोड़ा। 3-4 साल से आपके साथ नहीं रह रहे? नहीं रहते। क्यों नहीं रह रहे हैं? पता नहीं क्या सर, वो जितना माँ बाप उनके कह देते हैं उतने करते हैं, हम कुछ कहते नहीं, फिर भी पता नहीं क्या उनको हो गया है। आप कहाँ रह रही हैं? इतने सब मायके हैं। ससुराल? ये मायके में रहते? मायके में हैं, मगर शाम को चले जाएंगे ससुराल। ससुराल दिन भर यहाँ रहती है? शाम को चले जाते। तो कहीं यही तो कारण नहीं रहा, लोगों को शायद ये पसंद ना आया हो कि भाई ये मायके में रहती है, दिन भर इस ससुराल में आती? नहीं सर, तो कहाँ से, जब हमारे पास खर्चा नहीं है, बच्ची हमारी हो गई है 11 साल के, तो हम कहाँ लेके जाएंगे उसको? हाँ, पढ़ाई लिखाई कहाँ से करें? कोई 1 रुपया दे नहीं रहा है, तो कहाँ जाएँ अब लेकर बच्ची, हम कहाँ चले जाएँ छोड़ छाड़ के? अब तो अभी पति का क्या मामला है? तो पति के वजह से शादी उदी कर रहे हैं, कह रहे हैं शादी कर जाए हैं भैया। अभी 27 तारीख बारात है मेरे। किसकी बारात? हमारे पति देव की। आपके पति की बारात 27 तारीख की है। शादी करने जा रहे हैं? जी सर। कितनी उम्र होगी आपके पति की लगभग? 44 साल हो गया। तो जब आप हैं तो उनको शादी करने की क्या ज़रूरत है? जी सर, पता नहीं क्या हो गया है उनको, हम क्या कह सकते हैं, शादी कैसे कर रहे हैं, क्या हुआ हमको कोई पता नहीं है। तभी क्या कहना चाह रही हैं आप हमारे पास? हम सर ये कहना चाहते हैं कि हमारा घर परिवार, हमारे पति देव हम साथ में मिलना चाहिए, हमारे पार्टी मिलना चाहिए, हमारे बच्चे, हाँ पति देव हम साथ में रहना चाहते हैं हम। तो अभी तक जो है आप बाहर थी? जी सर, हम अभी तक मैके और भी बाहर थे, इतनी समय कहाँ है हमको नहीं पता है। इसकी शिकायत आपने नज़दीकी थाने में नहीं दी? आपने दिए हैं, एप्लीकेशन दे आए हैं सर, ये कोई बात नहीं सर, एप्लीकेशन दे के आए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है थाने पर। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और ये हमसे बात नहीं कर पा रही हैं अच्छे से और बता भी नहीं पा रही हैं। इनके और परिजन हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। तो इनकी बहन है, छोटी बहन है इनकी, उनसे जानते हैं दरअसल पूरा वाक़या है क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा बातचीत करने में असमर्थ है और पता नहीं क्यों ये ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। पूरा मामला क्या है इनकी बहन से जानते हैं। तो आइए, इनकी बहन है, छोटी है, इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। विस्तार पूर्वक जानकारी हमें यही बता पाएंगी। क्या नाम हो बहन जी? देखिए सर, मेरा सुमना है, सुमन कुशवाहा। जी, आप इनकी छोटी बहन? जी। ये क्या है इनका पूरा मामला बताएं ज़रा।
इनका मामला मतलब ये ससुराल मार खाती हैं, हाँ। ससुर मारते हैं, सास भी मारती हैं और इनके हस्बैंड मारते थे। अच्छा अच्छा। अब पहले जब शादी हुई मतलब भैया पापा लोग शादी नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती लोग शादी भी किए। जब किसी शादी कर लिए हो तो इज्जत से रखो, जैसे आपकी बहन बेटी वैसे हमारी भी बहन बेटी, हाँ, तो इज्जत से रखो। हमारी भी कहीं मैरिज हुई है, हमें भी इज्जत से रख रहे हैं। बिल्कुल। तो इंसान सोचना चाहिए किसी को हम लाए हैं तो अच्छे से रखें। बिल्कुल। और उसके बाद ये इनको मारते पीटते हैं, इसलिए इनका मतलब आवाज़ नहीं निकल पा रही है। और क्या कहते हैं, अब ये सोचती हैं कि हमारे पति शादी न करें, अब हम अपने घर में रहेंगे, वो भी रहें, हम भी रहें साथ में। हमारे परिवार में हमें साथ लेकर रहें, वो शादी उदी न करें। क्यों शादी कर रहे हैं क्या? वो पता नहीं कि शादी कर रहे हैं। वो कौन शादी कर रहे हैं? वो जो जीजा जी हमारे हैं। अच्छा, इनके पति? हाँ, इनके पति, हाँ, वो शादी कर रहे हैं, इनको छोड़ के शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी, और जो कि तलाक हुआ नहीं है। अच्छा, वो बगैर तलाक, बस समझ गया मामला कि यानी कि जो इनके पति हैं वो इनको बगैर तलाक दिए दूसरी शादी कर रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं, तलाक दे दिए हैं। अब पैसा वैसा कह रहे हैं कि कोर्ट में दे दिए हैं, कोर्ट में पैसा कोई वही नहीं है, इनको मिला ही नहीं, तो कहाँ से पता चले कि कहाँ गया है। और फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि पैसा दे चुके हैं। और कह तलाक में, तलाक जब दी ही नहीं, कोई दस्तखत हुआ नहीं है, नोटिस आना चाहिए, नोटिस आया ही नहीं है, तो क्या करें वो। तो ये तलाक नहीं दे रही हैं, वो एक बच्ची वो कर रहे हैं, और शादी उनकी कह रहे हैं कि शादी हमारा न करें। दीदी कह रही हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये साथ में रहना चाहती हैं और इनका घर पर चाहिए, पति चाहिए, बस हो गया। ये सोचती हैं इनको छोड़कर वो फिर से दूसरी शादी, वो दूसरी शादी, अगर इनको शादी करना ही था तो पहले कर लेते। और फिर ये बेचारी खुद ही 1 साल तक वेट की। 1 साल के बाद जब सोची कि वो लोग नहीं ले जाएंगे तो मजबूरन हो करके ये मुकदमा लगवा दी। अच्छा, पति की? हाँ, जब मुकदमा लग भी गया तो वो लोग झूठ कहने लगे कि हम पैसा देते हैं हर महीना, और जो पैसा नहीं मिलता था। और उसके बाद जो वकील थे पैसा देकर को लोग वो कर लेते थे। अब ये मजबूर कमज़ोर हो गई हैं, तो इनका साथ कौन दे। हमारे पापा होते तो सब कर लेते। अब भैया लोग अपना देखें कि इनका देखें, किसका देखें, उनके भी तो बच्चे हैं ना। तो अगर इंसान शादी करता है तो उसको निभाना चाहिए, या अगर नहीं निभाना चाहिए, शादी करते ही ना पहले, क्या जरूरी था शादी करना, हो गया। तो बहन जी, इनको छोड़ने का मकसद क्या था, क्या आपको पता है कुछ? पता नहीं, कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो कि ये घर में जाती थी, हम जब देखते थे जा कर के सारा काम करती है। जो कि जब उनकी शादी हुई थी तो बुलाने हम गए थे, 2-3 दिन थे, वो लोग इनसे धान सटकवा रहे थे, हम गए देखे तो। मतलब शादी में कोई धान सटकवाता है, हाथ में मेहंदी लगी रहती है, ये लोग धान सटकवा रहे थे। और उसके उनकी सास कही कि तुम्हारी दीदी ऐसी है वैसी है। हमका जब ऐसी थी शादी क्यों की? हमारे पापा जितनी बारात जाने वाली थी उसके 1 दिन पहले आने वाली थी, पापा हाथ जोड़ लेकर ऐसे, भैया हम शादी नहीं करेंगे। कहें नहीं, हम करेंगे शादी, उसी घर में करेंगे। जब शादी कर लिए हो तो क्यों परेशान करें किसी लड़की को। और इनके बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़की है 11 साल की। बता अगर शादी कर लेंगे, बताओ लड़की लेकर कहाँ जाएंगी बेचारी? सही बात। कौन किसका कब तक साथ देगा? इसमें क्या आज हमें बुलाने का क्या मकसद रहा बहन जी? मतलब ये सोच रही है कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, पति शादी ना करें, और उसके क्या कहते हैं, पति साथ रहना चाहते हैं। इस मामले को लेकर इन्होंने थाना अदालत का सहारा नहीं लिया? लिए थे, लेकिन वो लोग मुँह बंद कर देते थे। कहाँ लिए चाहिए? प्रार्थना पत्र कौन सी थाना? ये हाँ, यही वाला है। यही दी? कहाँ दी है? थाने पे, कौन दिया रहा थाने पे दी है। तो जब आपने एप्लीकेशन दिए तो कोई सुनवाई हुई? कुछ नहीं सर, कोई नहीं वो कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं की? कुछ नहीं, कोनो पुलिस नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, थाने पे दे के चले आए हैं बस। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई। इसके आगे फिर आपने नहीं दिया? नहीं सर, अभी नहीं गए हैं, आज फिर हम प्रयास कर रहे हैं घर के जाने के लिए। तो क्या आपने जो है अपने पति से मिलकर ये मना नहीं किया कि आप क्यों शादी कर रहे हैं? सर, हमको मिलते नहीं है पति देव, तो एकदम से नहीं दिखा रहे हैं। जब हम जाते हैं तो घर में नहीं रहते हैं, और जब नहीं रहते हैं तो पति देव आते हैं, आ कर के चुप्पे अपने माँ बाप से बात करके चले जाते हैं अच्छा खासा। हाँ, हमारे रहने पे भागते रहते हैं, नहीं आते हैं। हमको हर समय धमकी आते रहते हैं। 4 लोग के सामने कहते हैं कि इनको हम जान से मरवा डालेंगे पैसा दे करके। हाँ, अब पहले बोले क्या 3 महीना रुक जाओ, हम अपने घर ले चलेंगे तुमको। अब उसके बाद में धमकी देने लगे। फिर हमारे पिताजी से कह रहे थे कि पिताजी आए बुलाने, पिताजी बोले क्या कि बेटा ऐसा करो, जब वो कह रहे हैं जाने के लिए तो ऐसा करो बेटा, तुम चलो कोर्ट से अपना लिखा पढ़ी साथ ले जाओ। वो बोलते हैं नहीं, हम कोर्ट से लिखा पढ़ी साथ नहीं ले जाएंगे, यहाँ से भेजना हो तो भेजो, नहीं फिर जाओ।
तभी क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं सर हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा पति तो साथ में इंसाफ चाहिए हमको रहने के लिए। तो क्या आपने तलाक दिया है अपने पति को? जी सर नहीं, पति ने आपको दिया? नहीं कोई चीज़ नहीं। तो कैसे कैसे शादी कर सकते हैं? अब सर क्या बताएं कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको शासन प्रशासन भी जो है आप न्याय नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। आगे सब कह रहे हैं सर कि हमको शादी अगर कर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे लेकर के बच्ची को अपनी। एक हमारे पास बिटिया हैं, आयुषी हैं। हाँ, हमारे पति देव इतना हमारे साथ गलत कर रहे हैं कि हम ही जान रहे हैं। दूसरी शादी कितनी उम्र होगी आपके पति की? हमारे पति की इतनी समय 44 साल 44 साल हो गए हैं। हमारी 30 साल की उम्र में दूसरी शादी करने जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। हमारे 30 साल की इतनी समय उम्र है, बच्ची की 11 साल की उम्र है इतनी समय। ये मान लीजिए दीदी की मुँह ना देखते, कल को बच्ची तो देखते कि वो हमारी बच्ची है। हाँ, कल को उसके लिए तो वो कर देते। अब फिर भी शादी करने को शर्म नहीं आ रही है? शादी नहीं करनी चाहिए ना, फिर भी कर रहे हैं। अच्छी बात है कोई? तो ये आपने सुना, ये था पूरा मामला। बता दें कि आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं। कभी पति पत्नी को छोड़ देता है, कभी पत्नी पति को छोड़ देती हैं। इस तरह के बहुत सारे मामले प्रकाश में आते रहते हैं। बता दें कि आधुनिकता के समय में लोगों ने शादी विवाह को एक खिलौना समझ लिया है और प्यार को तो मान लीजिए कि फैशन समझ लिया है। तो इस तरह से आज हमने आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पीड़िता को किस तरह का न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से इनके पति ने किया, यानी कि 2007 में इनकी शादी होती, 3 साल सब कुछ ठीक ठाक चलता है। उसके बाद ससुराल वाले इनको प्रताड़ित करने लगते हैं, जिसमें पति भी इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि पति जो इनके होते हैं वो अपने घर वालों के पक्ष में होते हैं। फिर इसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। 1 साल ये अपने मायके में गुजारती हैं और इंतज़ार करती हैं कि हो सकता है हमारे ससुराल वाले आए हमको ले जाए। जब वहाँ से कोई नहीं आता तो ये कोर्ट का सहारा लेती हैं, जिसमें कि फिर से जो है इनके पति इनको एकदम से छोड़ देते। फिर इनके लक्ष्य में नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहने लगते हैं। ये अपने मायके में रहती हैं और इस तरह करके अब जाकर जो है करीब 12 से 13 साल बाद वो दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं 44 साल की उम्र में। तो इस बात को लेकर ये काफ़ी आहत है, काफ़ी जो है दुखी हैं। और इनकी जो है एक बच्ची है, तो इनके पति ने उस बच्ची का भी लिहाज नहीं किया कि मान लीजिए पत्नी तो किसी तरह अपना झेल लेगी, लेकिन कम से कम इनकी जो एक बेटी है उसके लिए तो कुछ करना चाहिए। बिना तलाक लिए, बिना तलाक दिए शादी करना कितना हद तक उचित है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील कुमार के साथ में आर के निषाद, हर खबर आप तक।